Yes, yesterday we have started Mother Teresa. Okay, yesterday we have started this comprehension Mother Teresa, and we have finished the first paragraph. We have finished the second paragraph. We have finished the third. We have finished the fourth paragraph. We have finished the fifth paragraph. We have finished the sixth paragraph also. Then we have finished the seventh paragraph also. We are supposed to start from here. Today we will start from here. Okay. From the double tick we will start. Okay. So we have seen that she taught many poor children how to read and write. Okay. Now the more she helped people, the more they came to her. वो जितनी मदद करती थी लोगों को, लोग और भी उसके पास आते थे. Okay. Now she told them, देखो मैं यहाँ पे हूँ, अंडरलाइन, she told them, जहाँ पे मैं यहाँ पे हूँ, she told them that God loved them as well. तो वो लोगों को क्या कहती थी मदर टेरेसा? कि ईश्वर सबको मानते हैं, प्यार करते हैं, तुम लोगों को भी प्यार करते हैं. Gradually, many young girls came forward and joined Sister Teresa. और इससे क्या हुआ? इससे प्रभावित होकर बहुत सारी यंग गर्ल जो थी, लड़कियां थी, सिस्टर टेरेसा के साथ हो गई और वो लोग भी गरीबों की मदद करने लगी. अब देखो धीरे धीरे सिस्टर टेरेसा इज स्टार्टिंग हर ओन, slowly सिस्टर टेरेसा इज स्टार्टिंग हर ओन ग्रुप. अब सिस्टर टेरेसा जो थी, अब देखो आस्ते आस्ते वो अपना अलग संस्था खोलने में लगी हुई है. धीरे धीरे बहुत सारी लड़कियां उसके साथ हो ली, उसको ज्वाइन कर ली या गरीबों की मदद करने में. इन अक्टूबर, देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इन अक्टूबर 1950 द मिशनरीज ऑफ चैरिटी वाज फॉर्म. और अक्टूबर 1950 में मदर टेरेसा ने अपना सबसे बड़ा संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी को फॉर्म किया. एंड दिस मिशनरीज ऑफ चैरिटी हेडक्वार्टर इज जस्ट 10 minutes away from my home in Acharya Jagdish Chandra Bose in Kolkata. ये मिशनरीज ऑफ चैरिटी, whenever you come to Kolkata you can see here. So मिशनरीज ऑफ चैरिटी, ये मिशनरीज ऑफ चैरिटी के नाम से ही भारत में अलग अलग संस्था उन्होंने खोला है. ओके. मदर टेरेसा ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. मदर टेरेसा ने पूरे विश्व का भ्रमण किया, पूरी दुनिया घूमी वो. मोर एंड मोर गर्ल जॉइन द मिशनरीज ऑफ चैरिटी. अब उसका संस्था जो था मिशनरीज ऑफ चैरिटी, उसके साथ और भी लड़कियां जुड़ने लगी, और भी नर्सें जुड़ने लगी, और वो बड़े पैमाने में गरीबों की मदद करने लगी. अब उसका संस्था सिर्फ एक देश में नहीं बल्कि यूरोप में, अफ्रीका में, अमेरिका में, हर जगह उनका मिशनरीज ऑफ चैरिटी संस्था खुलने लगा गरीबों की मदद के लिए. सो मोर एंड मोर गर्ल जॉइन द मिशनरीज ऑफ चैरिटी टू हेल्प पीपल अराउंड द वर्ल्ड. ओके. पीपल हु वर सिक एंड डाइंग, जो गरीब बीमार थे या जो मर रहे थे. चिल्ड्रेन हु वर ऑर्फेन्स. ऑर्फेन्स मतलब जिसका माँ बाप नहीं होता, अनाथ. ऑर्फेन्स. ओके. बच्चे जो अनाथ थे. एंड ओल्ड पीपल, और बूढ़े लोग, वो हैड नो वन टू केयर फॉर देम, जिसको देखने वाला कोई ना था. मदर टेरेसा ने उन लोगों को अपनी मिशनरीज ऑफ चैरिटी संस्था में रखने लगी और उन लोगों की सेवा करने लगी. ओके. मदर टेरेसा डाइड ऑन 5 सितंबर 1997. मदर टेरेसा मरी थी 5 सितंबर 1997. ओके. उस समय में हार्डली क्लास 7 या 6 ऐसे ही कुछ क्लास में रहू होऊंगा मैं. आई वेंट टू सी इन द पार्क स्ट्रीट, जहाँ उसका डेड बॉडी रखा हुआ था. बट द वर्क ऑफ द सिस्टर्स ऑफ द मिशनरीज कंटिन्यू टिल डे. मदर टेरेसा तो मर गई 5 सितंबर, याद रहे टीचर डे का दिन मदर टेरेसा मरी है, टीचर डे के दिन. ओके. 5 सितंबर 1997 में मदर टेरेसा पास अवे, और उनका डेड बॉडी भी ये मेरे जो
मैंने कहा मिशनरीज ऑफ चैरिटी का जो हेडक्वार्टर है वहीं पे उनका डेड बॉडी को दफनाया गया है. इट इज हियर जस्ट 10-12 मिनट्स अवे फ्रॉम माई होम. मगर मदर टेरेसा मर गई, मगर उनका जो काम था, उनका जो सपना था गरीबों को देखना, जो उनका संस्था था सिस्टर्स ऑफ मिशनरीज, वो आज तक चल रहा है. और इस पैसेज में एक सबसे बड़ा चीज उन लोगों ने नहीं लिखा. मदर टेरेसा was the third Indian to get the Nobel Prize for Peace. मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज भी मिला था पीस के लिए. ओके, सो आई होप here end the passage, and I hope all of you have understood the passage very well. समय कम है पर हम लोग थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, देखते हैं कहाँ तक कर सकते हैं. जितना तक होगा होगा, अदरवाइज हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू टेक आउट योर कॉपीज. पैसेज एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया. अब मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा. ये ए. ओके, आप सभी अपना कॉपी निकाल ले और याद रखे कॉपी का हेडिंग लिखना है, क्लास वर्क लिखना है, डेट लिखना है और हेडिंग लिखना है मदर टेरेसा. पहले लिखना कॉम्प्रहेंशन, देन राइट मदर टेरेसा, हेडिंग होगा. एंड डोंट कॉपी एनी क्वेश्चन. क्वेश्चन नहीं कॉपी करना है. मैं बोल दूं बार बार, क्वेश्चन कॉपी नहीं करना है, सिर्फ हेडिंग कॉपी करना है. ये हेडिंग लिखना ए, आंसर दिस क्वेश्चन, बस. यू विल राइट ए, आंसर दिस क्वेश्चन. उसके बाद जैसे जैसे मैं आंसर दे रहा हूं जस्ट लिखना आंसर 1, आंसर लिख दो, आंसर 2, आंसर लिख दो. डोंट कॉपी एनी क्वेश्चन. ओके, कोई भी क्वेश्चन कॉपी नहीं करना है. नाउ टेक आउट ऑल ऑफ यू योर कॉपी प्लीज. बोल, चलो take out. I hope all of you have taken out your copies. I hope, right? अब मैं तुम लोग को सजेस्ट कर रहा हूं, आप लोग आंसर लिखते जाइए. द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब Agnes childhood and her family in a few lines, in a few sentences. ये था क्वेश्चन 1, राइट? क्वेश्चन नहीं लिखना आप लोगों को, जस्ट राइट. ये हेडिंग लिखो ए, आंसर दिस क्वेश्चन. हेडिंग लिख लिया आप लोगों ने. सबसे पहले हेडिंग लिखना है राइट क्लास वर्क. कॉपी में क्लास वर्क लिखना है. यहाँ पे आज का डेट लिखना है. आज का डेट 25 है, 25 नवंबर 2020. ओके, आज का डेट लिखना है. राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्लास वर्क, राइट हैंड साइड में डेट. और हेडिंग लिखना है मदर टेरेसा. ऊपर अगर चाहो तो लिख सकते हो कॉम्प्रहेंशन मदर टेरेसा. ओके, कुछ नहीं, ऊपर सिर्फ लिखना है कॉम्प्रहेंशन. हेडिंग यही लिखना, देखो कॉम्प्रहेंशन मदर टेरेसा. ओके, कॉम्प्रहेंशन मदर टेरेसा. क्लास वर्क लेफ्ट हैंड साइड क्लास वर्क, राइट हैंड साइड डेट, कॉम्प्रहेंशन मदर टेरेसा. ये हेडिंग होगा. अब हेडिंग के बाद लिखना है ए. ये वाला लिखना, देखो मैं सबसे पहले सब इरेज कर दूं. सिर्फ ये करना, देखो हेडिंग लिखो ए, आंसर दिस क्वेश्चन. ये हेडिंग लिखो बस. हेडिंग लिख लिया. उसके बाद क्वेश्चन कॉपी नहीं करना है, जस्ट लिखो आंसर 1. क्वेश्चन 1 है ना, डिस्क्राइब एग्नेस चाइल्डहुड एंड अ फैमिली इन अ फ्यू सेंटेंसेस. जस्ट राइट आंसर 1. और आंसर 1 कहाँ है, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, वहां से आप लोग आंसर कर लो. सो डिस्क्राइब एग्नेस चाइल्डहुड एंड अ फैमिली इन अ फ्यू सेंटेंसेस. लो, आई एम गिविंग द आंसर. Describe Agnes' childhood and her family in a few sentences.
लो यहां से लिखो नंबर 1, आंसर नंबर 1 यहां से होगा सी। मदर टेरेसा was born on 26 August 1910 into an Albanian family. Her real name was Agnes Gongsa Bojaxio. ओके, यहां तक करो पहले। गोंगसा मीनिंग फ्लावर, नो ये सब नहीं चाहिए, यहां तक होगा और उसके बाद ये होगा, ये ऐड करो। Her father Nicola was a businessman. He traveled a lot. Her mother Dranophile took care of Agnes and her elder sister and brother Agnes and Leisure. बस यहाँ तक देख लो, ये है आंसर 1। आंसर 1 कॉपी कर लो। मदर टेरेसा, ये है आंसर 1। ओके, ये है आंसर 1। मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ आंसर 1। देखो, मदर टेरेसा वाज born on 26 August 1910 into an Albanian family. मैं इरेज कर दे रहा हूँ, वेट। आई एम इरेजिंग, वेट। मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ वही नंबर 1 है। आंसर नंबर 1, मदर टेरेसा वाज born on 26 August 1910 into an Albanian family। लिख लो, कॉपी में लिख लो आंसर 1। Her real name was Agnes Gongsa Bojaxio। उसके बाद यहाँ आ जाओ, her father Nicola was a businessman। उसके बाद her mother Dranophile took care of Agnes and elder brother and sister brother Aga and Leja। बस यहाँ तक देख लो, जो मैंने अंडरलाइन किया है ये आंसर 1 है, लिख लो। राइट डाउन इन योर कॉपी, दिस इज आंसर 1, दिस इज आंसर 1। अंडरलाइन, जो भी मैंने रेड से अंडरलाइन किया ये आंसर 1 है, लिख लो कॉपी में फास्ट। दिस इज आंसर 1, this is answer 1। Mother Teresa was born on 26 August 1910 into an Albanian family। Her real name was Agnes Gongsa Bojaxio। Her father Nicola was a businessman and her mother Dranophile took care of Agnes and her elder sister and brother Aga and Lazar। ये आंसर नंबर 1 है, कॉपी में लिख लो। जो भी मैंने ये रेड से अंडरलाइन किया है, दिस इज आंसर नंबर 1। ओके, finished। I hope everyone done। I hope everyone has done। Now ये आंसर नंबर 1 था जो भी मैंने रेड से अंडरलाइन किया। ओके, आई होप आप सबने लिख लिया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 में जाता हूँ। व्हाट वाज क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 इज, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड शी गेट द टाइटल मदर? हाउ डिड शी गेट द टाइटल मदर, माने उनको मदर टाइटल कहाँ से मिला? ये लो, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। जो भी मैं अंडरलाइन करूँ उसको लिख लो तुम लोग। I am underlining answer 2। देखो यहां से नंबर 2 सी, देखो मैं आंसर नंबर 2 अंडरलाइन कर रहा हूं। राइट डाउन आंसर नंबर 2, राइट डाउन सी
also became a teacher. Okay, the children loved her. Okay, they started calling her Ma, meaning mother. Okay, that is how she came to be known as mother by everyone. चलो हो गया। यहाँ से ये है आंसर नंबर 2। यहाँ से यहाँ तक राइट डाउन इन योर कॉपी। ये आंसर नंबर 2 है। आंसर नंबर 2, she also became a teacher. The children loved her. They started calling her Ma, meaning mother. That is how she came to be known as mother by everyone. Start writing fast. ब्रेक का टाइम हो गया है, जल्दी करो। Write down. Answer number 2, we will stop here. Answer number 3 say we will do tomorrow. We will continue tomorrow. आंसर नंबर 3 से हम लोग कल करेंगे। वी विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो। ओके, आंसर नंबर 1 ये था। देखो ये जो मैंने अंडरलाइन किया ये था आंसर नंबर 1। ओके, दिस वाज, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है रेड से, दिस इज आंसर नंबर 1 और ये वाला आंसर नंबर 2। ओके, ये जो मैंने अंडरलाइन किया रेड से ये आंसर नंबर 2। फास्ट, कॉपी डाउन, राइट डाउन इन योर कॉपी। चलो ना, आई एम एंडिंग माय क्लास। जिसने भी क्लास मिस कर दिया है या जिसको समझ में नहीं आया होगा या जो अभी अवेलेबल नहीं है, ये वीडियो भेज दिया जाएगा। ये वीडियो देख लेना, समझ जाओगे। चलो, आई एम एंडिंग माय क्लास हियर। ओके।